डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 का पेपर आप लोगों के सामने हम गणित का हल कर रहे हैं। अब प्रत्येक पेपर आपको 2022, 2023, 2024 के पेपर दिए जाएंगे और गणित इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आपके 25 में 25 नंबर पूरे आ जाएं। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। 2022 में पूछा गया है कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है यक्स, बी है सी है आई, डी है यल। यह रोमन अंक में लिखे हुए प्रतीक हैं। आपको सबसे पहली बात 1 से लेके और कम से कम 1000 तक आपको रोमन में लिखने आना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। 1 के लिए आई या 1 पाई, 2 के लिए 2 पाई, 3 के लिए 3 पाई, 4 के लिए 5 से 1 कम। अगर आप बाएं साइड में लिखेंगे तो उसका मान 1 कम हो जाएगा। और ये 5 के लिए भी, 6 के लिए भी और 1 पाई, जिसको आई भी आप कह सकते हैं। 7 के लिए 5 2 7 2 पाई, 8 के लिए 5 3 8 और 10 के लिए अगर यक्स है तो 9 के लिए अगर उसके बाएं साइड में जो है आई लिखते हैं या 1 पाई देते हैं तो 9 हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिए ये 10 है, 10 1 11, 10 2 12 यक्स और डबल पाई, 10 और 3 13, 10 4 14, 10 5 15 यक्स और भी, 10 6 16 यक्स भी आई मतलब 16। और ये देखिए यक्स 10 हुआ और ये 7 17 हुआ, ये 10 हुआ और 8 भी ट्रिपल आई 18। और यहाँ पे 20 के लिए यक्स और 19 के लिए इस यक्स के पहले जो है बाएं तरफ अगर आई लिख देंगे या 1 पाई खींच देंगे तो ये 10 हुआ और ये 9 हुआ। ये 10 और 9 19, कितना हुआ? ये 10 और 9 19। अब देखिए 21 20, 10 10 20 1 21, 22 10 10 20 2 22, 23 10 10 20 3 23। तो एकदम आराम से आप कर लेंगे। और यहाँ पे 30 के लिए 10 10 20 10 30 और 29 के लिए 10 10 20 और 9। एक बात आप रोमन में ध्यान दीजिएगा कि कोई चीज 3 बार से ऊपर नहीं लिखते हैं। जैसे देखें यहाँ पे 3 भी कितनी बार लिखा गया है? 3। और इसमें जो है रिपीट जो है कौन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आई मतलब 1, भी मतलब 5, यक्स बराबर 10, यल बराबर 50, सी बराबर 100, डी बराबर 500, यम बराबर 1000। और यक्स पे जब बार हो जाएगा तो इसका मतलब जो है 10,000 हो जाएगा। और आपको बताया जाएगा 36 लिखना है तो कितना हो जाएगा भैया? 10 10 20 3 बार तो लिख ही सकते हैं। 30 5 35 1 36। अगर 50 लिखना है तो 50, तो इसका मतलब 40 50 नहीं 40, क्योंकि 50 के लिए यल है, यल बराबर 50। तो 50 के बाएं तरफ अगर 10 लिखेंगे, बाएं तरफ लिखने का मतलब उससे घट जाएगा, 50 में से 10 जाए 40। और 70 अगर लिखना है तो ये 50 हुआ और 20 70। 80 लिखना है तो 50 30 80। 90 लिखना है तो सी का मतलब 100 होता है। यहाँ देखिए सी का मतलब क्या है? 100 है। और 100 में से 10 घटा दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर 250 लिखना है तो सी 100 100 200 और 50 250। तो आप यहाँ पे आ जाइए। यक्स भी 3 बार लिख सकते हैं, सी को भी हमने लिख के दिखाया, आई भी लिख सकते हैं। यल की पुनरावृत्ति नहीं हुई है तो रोमन अंक में किसकी पुनरावृत्ति? यल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। ऑप्शन दिया है
300, 3000, 30,000, 30। तो जो बच्चे होते हैं, अगर मान लीजिए लिखने के लिए दे दिया तब क्या करेंगे भैया, ऑप्शन ना दे के एक नंबर में दे दिया तो 7,560 में 5 का स्थानीय मान आप पहली लाइन में लिखेंगे। 7,560 में 5 का स्थानीय मान। तो 5 जो है किस जगह पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 में जब 100 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 500। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 5 के आगे डबल जीरो, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा तो 500 पे है। अब उसी तरह से जो है 6 का स्थानीय मान फिर लिखेंगे। 70,560 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान भैया कितना हो जाएगा, आप खुद बताएंगे। 6 दहाई पे है ना, इकाई दहाई, तो दहाई का मतलब 10 से गुणा होगा 60, और फिर स्थानीय मानों का गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे स्थानीय मानों का गुणनफल, स्थानीय मानों का गुणनफल, बहुत आसान है। मानों का गुणनफल बहुत आसान है, एकदम आराम से हमारे सारे बच्चे कर लेंगे। 500 गुणे 60। जब जीरो वाला गुणा होता है ना तो जितना जीरो रहता है वो सब लिख देते हैं। तो कठो जीरो है, 1 2 3, 3 ठो जीरो है ना, अंक का आप गुणा कर दीजिए। 6 5 30, तो इसका आंसर कितना आया, 30,000। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 30,000 वाला, ठीक है। तो आज का तीसरा प्रश्न, 0.5 का 4% कितना है। ऑप्शन है 0.20, 0.02, 0.002 और द वाला ऑप्शन है, 2.0। तो आइए 0.5 का 4% निकालना है, का 4%, बड़ा आसान है। 0.5 का मतलब गुणा है, 4% का मतलब बटा 100 है। बड़ा आसान है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, 20 बटा 100, लेकिन दशमलव एक स्थान पे लगेगा तो 2.0 बटा 100। तो भैया अब इसको क्या करेंगे, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता है, तो इसको 2/100 कर देंगे। 2/100, 2/100 का मतलब दशमलव कितने स्थान पे लग जाएगा, 2 स्थान पे। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ गया तो रफ कार्य, आप रफ कार्य जो है अपने रफ पे करिएगा, यहाँ मत करिएगा। अब देखिए 2 में 100 की भाग देनी है। भाग जो है जब अंक रहता है तो भाग पक्का जाती है, तो सबसे पहले 0 बार ले जाएंगे, 0, यहाँ 2 बचा। अब बचा कोई ऊपर नहीं है, तब दशमलव लगाएंगे तो हर लाइन में 1 0 मिलेगा। अब 20 में भी भाग जाएगी, नहीं जाएगी तो 0 बार जाएगी। तो भैया अब 20 बचा और अपने आप कितना आ जाएगा, एक तो 0 अपने आप मिलेगा हर लाइन में। 100 दूना के 200, तो 200 में से 200 जो गया 0 हुआ। तो भैया आपका आंसर क्या आया, 0.02, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 संख्याओं का मौसप 35 है, लसप 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए अ 25, ब 49, स 63, द 105। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मान लीजिए, माना दूसरी संख्या यक्स, माना दूसरी संख्या बराबर यक्स। हो सकता है एक नंबर में आए, तब क्या करेंगे, ट्रिक तो लगाना नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसप गुणे लसप। एक फार्मूला होता है जो आपको पक्का बेटा याद रहना चाहिए, और जो पूछा जाता है वो बाएं तरफ लिखा जाए। पहली संख्या दिया है, उनमें से एक संख्या 175 है तो 175 हो जाएगा, और दूसरी संख्या आपने यक्स माना है, मौसप दिया है बेटा, कितना दिया है, 35,
मसप 35 दिया है और लसप कितना दिया है भैया 525, 525 दिया है। तो भैया अब यक्स का मान जो है निकाल लीजिए, 35 गुणे 525, इधर जब भाग देंगे, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, 35 से कट जाएगा, 3 5 15, आप कहेंगे हाँ, 5वां 25 को 5 5 तिहाई 15 2 17, जब अभ्यास करेंगे बेटा आ जाएगा। अब 5 से 525 में भाग देना है, तो बहुत से लड़के भाग नहीं दे पाते हैं, तो आइए भाग थोड़ा सा सीख लीजिए, रफ कार्य है, रफ कार्य को फेयर पे मत करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, 525 में 5 की भाग देनी है, भाग 5 की 5 में एक बार जाएगी, यहाँ 0 कटकुट मत लिखिएगा, आप बड़े हो चुके हैं। यहाँ पे अब एक अंक उतरेगा, वो कौन उतरेगा 2, 5 की भाग 2 में जाएगी, आगे जब अंक रहता है तो दशमलव दशमलव नहीं लगाते हैं, कितनी बार जाएगी 0 बार जाएगी, जब एक बार नहीं जा रही है तो 0 बार जाएगी, फिर 2 बचा और 5 उतरा, और जब उतरा तो भाग पक्का जाती है, 5वां 25, ठीक है, तो 105 होगा। कुछ लड़के क्या करते हैं काटने में, 5 एकम में 5, 5वां 25 नहीं, 5 एकम में 5, 2 उतरा, 2 उतरा, यहाँ 0 बचा, 2 उतरा तो भाग 0 बार जाएगी, फिर अब 25 हो जाएगा, 5वां 25, इसको हमने अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। 5वां प्रश्न, यदि x माइनस 2 बराबर 1 तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान होगा। अ है 10, ब है 44, स है ऋण 44, द है 20। अगर आपको लगाना रहेगा, पेपर में ऑप्शन नहीं दिया है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भैया, यक्स माइनस 2 बराबर 1, तो यक्स का मान निकाल लीजिए 1, और माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, यक्स बराबर 3 का मान, जिसका मान ज्ञात करना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 में रखने पर एकदम आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह, एक्स स्क्वायर है ना, यस की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह, यस की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, अब प्लस 2, आइए 3 गुणे तितरी के कितना, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3 9 हुआ, प्लस 5 तिहाई 15, यह एक घर के हैं, प्लस या माइनस से घरों का बंटवारा होता है, ये दूसरे घर के हैं, ये तीसरे घर के हैं, तो भैया यहाँ पे जो है 5 तिहाई 15 और प्लस 2, 9 3 कितना हो गया भैया 27 हो गया, और धन 15 धन 2, अब उस स्थिति में अब इकाई वाले को जोड़ दीजिए, 5 2 7 7 14, दहाई वाले को जोड़ दीजिए, 2 1 3 1 4 1 हासिल था, और वैसे भी 27 5 32 10 42 2 44, इतनी मैथ जो है एकदम बेटा आप देखेंगे तो आपको आ जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे जो पूछा है, छठा प्रश्न है, 6 धन 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, किसी भी अंक के आगे दशमलव लगा के जितना चाहे उतना 0 रख सकते हैं। तो भैया यहाँ पे देख लेंगे, दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 0 लिख दिए। अब दशमलव के जगह पे दशमलव लगाते हैं, अब इकाई के स्थान पे 6 है, और दसवां इधर जो है दसवां सौवां हजारवां होता है, दसवां के जगह पे 6 है, इधर आप 6.6, फिर देखिए दशमलव के स्थान पे दशमलव लगाइएगा, सवाल गलती नहीं होगा, और इधर इकाई है, इकाई के स्थान पे 6,
इधर 10वां है, 100वां है, 6 और हजारवां पे कुछ नहीं है। फिर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, और इधर जो है क्या है भैया, इकाई। दशमलव की इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा आप जानते हैं, ये 6 है। इधर जो है 10वां है, 100वां है, हजारवां है। 10वां पे 6, 100वां पे 6, हजारवां पे, तो सबसे छोटा हजारवां न होगा, और छोटे से ही गिनते हैं। यहाँ पे योग का मान प्लस है ना, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 6 12 को 2 हाथ में लगा, एक या हासिल एक, 6 6 12 6 18, एक हसिलिया 19, 19 को 9 हाथ में लगा, एक या हासिल एक, 6 6 12 6 18 से 24 एक 25। तो आपका आंसर कितना आया, यहाँ उत्तर आप लिख सकते हैं खूबसूरती के लिए। कितना उत्तर आपका आया, 25.926। यह आपका उत्तर आया 25.926। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो भैया है ये आपकी पटरी है, ये आपका प्रकार है। तो आप बताइए, कोई भी रेखा आप खींच लीजिए, जो भी मन करे। वैसे हम 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं, आप कुछ भी खींच सकते हैं। और इस रेखा का नाम जो है आप क्या रख दीजिए, रेखाखंड। इस रेखाखंड का नाम आप जो है ए बी रख दीजिए। ए बी रेखाखंड खींचा, ठीक है। और ए बी रेखाखंड खींचने के बाद ए से किसी दूरी का चाप लिया, ये देख रहे हैं ना, किसी दूरी का चाप लेके, आधा से अधिक नहीं, किसी दूरी का चाप ले सकते हैं, ले लिए ना। और फिर उसी दूरी का जो ए बी को किस बिंदु पे काटा, सी पे काटा, क्योंकि 1 नंबर पे है तो रचना तो इसकी लिखनी नहीं है। अब सी से उसी दूरी का चाप जब हम लेंगे तो ये कितने अंश का कोण बन गया, 60 अंश का। और फिर 60 का दूना 120 अंश का, ठीक है। तो 60 का भी आप, लेकिन 120 पूछ रहा है, तो ए बी सी इसको आप क्या करेंगे, डी। अब ए डी को जो है आप मिला देंगे, ए डी को आपने मिला दिया, और उस स्थिति में जो है आप एकदम आराम से लिख सकते हैं कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर जो है 120 अंश। बी ए डी बराबर भी 120 अंश लिख सकते हैं। और कोण डी ए बी माने ए वाला आना चाहिए, डी ए बी बराबर भी 120 अंश लिख सकते हैं। तो बड़ा आसान था, और उस स्थिति में आपको यह बात समझ, सबसे पहले आपने क्या किया, ए बी एक रेखाखंड खींचा, और फिर एक दूरी का चाप लगाया, फिर उसी दूरी का चाप, एक बार 60 अंश, 2 बार में 120 अंश। और यहाँ पे कोण कैसे लिखते हैं, जहां कोण बनता है वो बीच में रहना चाहिए। मैं डी ए बी बराबर भी लिख सकता हूं 120 अंश, मैं इधर से लिखूं बी ए डी बराबर भी 120 अंश। तो चूंकि 1 नंबर में पूछा गया है तो इतना ही आपको करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है, उसका परिमाप 180 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आयत का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। आयत वह आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एक तरफ से लिखते हैं, ए बी सी डी। भैया यह आपका यल होता है, यह आपका बी होता है, ठीक है। अब आयत की लंबाई यहां पे दिया है, आयत की लंबाई आप लिखेंगे, आयत की लंबाई, लंबाई को किससे निरूपित करते हैं, यल से। यल बराबर 25 मीटर दिया है। परिमाप दिया है, परिमाप, परिमाप, परिमाप के लिए आप जान लीजिए कि चारों भुजाओं का योग, रफ कार्य आपको समझाने के लिए, हालांकि रफ कार्य मत नोट करिएगा, यल प्लस बी, यल प्लस बी। और यह भी आमने सामने की भुजा, तो यह भी क्या होगी, यल होगी। और आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये बी होगी। यल यल एक जाति के हैं,
2l हो जाएगा। b भी एक जाति के हैं, 2b हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, l प्लस बी, यही आयत के परिमाप का सूत्र होता है, 2 कोष्ठ में l प्लस बी। और परिमाप दिया भी है, परिमाप क्या दिया है, ये तो सूत्र होता है और परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया था, परिमाप जो है आपका 180 मीटर दिया है। तो प्रश्नानुसार आप कहेंगे सर दोनों परिमाप है तो दोनों इक्वल होंगे। प्रश्नानुसार 2 कोष्ठ में l प्लस बी बराबर परिमाप कितना दिया है, 180 मीटर दिया है, मीटर में दिया है, ठीक है। अब 2 यल की जगह पे बेटा आप क्या लिखेंगे, 50, मात्रक हटा दीजिए, सब मीटर मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस बी बराबर 180, यहाँ इंप्लाइड डेट देखिए, जब बराबर आएगा तो इंप्लाइड डेट आपको यहाँ लगाना है। इंप्लाइड डेट ये बताता है कि अब दूसरी लाइन है, 2 का गुणा 50 में हो जाएगा 100, अब 2 का गुणा b में हो जाएगा 2b बराबर कितना हुआ 180, 2b बराबर 180 और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2b इंप्लाइड डेट लगाते रहिए, 2b बराबर जो है 180 में से 100 जाए 80 हो गया। अब यहाँ पे देखिए b बराबर 80/2, 80/2 मतलब 40 मीटर, 40 मीटर आ गया। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जो है बेटा आपको मालूम होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है 50, चौड़ाई कितनी दी गई है 40। गुणा आसान होता है, सबसे पहले जितने जीरो हैं 2 जीरो 5 चौके 20, 2000 और इसको जो है इसका मात्रक वर्ग मीटर, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, इसको हम 2000 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न, कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कोटि पूरक कोण। जब 2 कोणों के मापों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जब 2 कोणों के मापों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक कोण में 2 कोण होते हैं भैया, 20 का कोटि पूरक 20, जैसे रफ पे आप चले जाइए, ये रफ कार्य है भैया, इसको जो है रफ कार्य आप समझिएगा, रफ कार्य। जब 2 कोण मान लीजिए 20 पहला है, दूसरा x है, 20 प्लस x बराबर कितना 90, 2 कोणों का योग 90 अंश हो तो x बराबर 90 प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 90 में से 20 जाए 70। तो 20 का कोटि पूरक कोण, वैसे 20 में क्या जोड़ा जाए कि 90 आ जाए 70, अब 2 कोणों होगा और 70 का कोटि पूरक 20 होगा, 20 का कोटि पूरक 70 होगा। यहाँ पे दिया भी है, जब 2 कोणों के मापों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो दोनों कोण एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा 20 का कोटि पूरक कोण तो 20 में क्या जोड़ा जाए कि 90, 20 में x जोड़ा जाए तो 90 हो, x बराबर 90 माइनस 20 70। और इसी तरह से 60 अंश का कोटि पूरक, आप कहेंगे अरे सर हम तो लगा लेंगे, 60 प्लस x बराबर 90, x बराबर 90 माइनस 60 कितना हो गया 30, और 60 में 30 जोड़ने पे 90 आएगा, तो 60 अंश का कोटि पूरक 30 अंश, और 30 अंश का कोटि पूरक पूछा जाएगा 60 अंश। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है, जब 2 कोणों के मापों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे 20 का कोटि पूरक 70 होगा और 60 अंश का कोटि पूरक जो है 30 होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको लिखने वाला ऑप्शन वाले खत्म हो गए हैं भैया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ा आसान है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भैया क्या हो जाएगी,
आप कहेंगे 9,999। जिन बच्चों को मैथ नहीं आती वो कहते हैं 4 बार 9 लिख दीजिए। चलिए कोई भी बात नहीं है भाई। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो भैया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है क्या हो जाएगी भैया? आप कहेंगे कि 100 हो जाएगी। 1 अंक की 1 होगी, 2 अंक की 10 होगी, 3 अंक की 100 होगी, 4 अंक की 1000 होगी। तो 3 अंक का पूछा गया है ना। अब फिर भैया यहाँ पे आप क्या कर दीजिए? योगफल कर दीजिए, योगफल कर दीजिए। अब देखिए इकाई में इकाई जुड़ेगा, 9 हुआ, 9 और 0 दहाई में दहाई जुड़ेगा, 9 हुआ, 9 1 10 को 0 हुआ, सैकड़े के स्थान पे 0 हुआ, 0 हुआ, 1 हासिल लगा, 9 1 10। इसको क्या पढ़ेंगे भैया? 10,099। तो आपका उत्तर कितना आया? आप कहेंगे कि सर हमारा उत्तर कितना आया? 10,999। समझ में आ गया? ठीक है। 11वां प्रश्न, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे में 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना है भैया? टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बेटा दिया गया है। टंकी का आयतन कितना है? टंकी का आयतन आप कहेंगे कि 1000 लीटर है। टंकी का आयतन कितना है? 1000 लीटर है। अब प्रत्येक घंटे रिसाव के कारण, रिसाव के कारण, रिसाव के कारण प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में पानी की कमी, पानी की कमी। भैया पानी की कमी कितनी हो रही है? आप कहेंगे सर 10% की कमी हो रही है। तो भैया 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद पानी की टंकी में, पानी की टंकी में, पानी की टंकी में पानी की मात्रा, पानी की टंकी में पानी की मात्रा। तो भैया 1 घंटा बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा, आप कहेंगे कि 10% रिसाव हो गया तो कितना बचा? 90%। 1000 का 90%, 1000 का मतलब गुणा 90, परसेंटेज मतलब बटा 100। तो भैया है दोनों शून्य कट गया, आपका कितना हुआ? 900 लीटर। तो आपका आंसर कितना आ गया? 900 लीटर। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ये ब्रांड है, ब्रांड ए 40, ब्रांड बी 20, ब्रांड सी 15, ब्रांड डी 15, ब्रांड ई 10। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बड़ा आसान है। सबसे पहले जो है चार्ट बना लेते हैं। ब्रांड, ब्रांड है भैया, ब्रांड के बाद संख्या, ये 2 चीजें जो है हमको दी गई हैं। ब्रांड संख्या और पाई ग्राफ है तो वृत्ताकार बनेगा, तो इसमें अंतरित कोण का मान आपको ज्ञात करना होता है। अंतरित कोण का भैया अब आ जाइए, ठीक है ना, एकदम आराम से, थोड़ा सा भी आप परेशानी में मत रहिएगा, बड़ा आसान प्रश्न है। ब्रांड ए है, ब्रांड ए की संख्या कितनी है? 40 है। ब्रांड बी है, ब्रांड बी की संख्या कितनी है? 20 है। ब्रांड सी है, इसकी संख्या 15 है। ब्रांड डी है, इसकी संख्या 15 है। ब्रांड ई है, इसकी संख्या 15 है। अब यहाँ पे योग, योग कर लीजिए। योग जो है 40 20 60 10 70 5 75, 40 20 60, ठीक है, ये 10 है। तो 15 15 30 10 40 20 60 और 40 100, योग 100 हुआ। अंतरित कोण, कोण है ना भैया,
तो 100 में अगर 40 है, 100 में अगर 40 है तो आप कहेंगे 40/100, 360 पे यह सुन्ना कट गया, यह सुन्ना कट गया, 36 चौके 144 डिग्री का अंतरित कोण होगा ए द्वारा। ठीक है। बी द्वारा आप कहेंगे 20 कितने में भैया, 100 में, तो 360 में कितना होगा, 20/100 गुणे 360। तो भैया यह सुन्ना सुन्ना से कट गया, 36 दूना के 72, 72 डिग्री अंतरित कोण हुआ। अब भैया सी में आ जाते हैं। आप कहेंगे 100 में इसका हिस्सा कितना है, 15/100, और 360 पे वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। तो भैया यह अपने आप 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 18, 18 तिहाई 54, 54 डिग्री। इसमें क्या होगा, आप कहेंगे डी में 15 बटा कितना, 100, 15/100 गुणे 360, फिर वही बात, ये कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 2 18, 18 तिहाई 54, ये 3 बार, ये 2 बार, और फिर ये 18, 18 तिहाई 54। ठीक है। और फिर इसके बाद ई पे आ जाइए। आप कहेंगे सर 10/100 गुणे 360, तो भैया यह दोनों सुन्ना से कट गया, 36 डिग्री। अब इसको जो है चार्ट पेपर पे या आपको अपने पन्ने पे दर्शाना है, बड़ा आसान है पन्ने पे दर्शाना। और उस स्थिति में हाँ, तो अब देखिए भैया, अब जो है आपका एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, एकदम आसानी से वृत्त बन जाएगा। हाँ, वृत्त बन गया ना। अब वृत्त बनने के बाद आप यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे, और कहीं से भी 144 डिग्री का कोण बना देंगे। भैया 144 डिग्री का कोण बड़ा आसान होता है। यहाँ पे शुरू में ओ ए, यहाँ पे बिंदु ए ले लीजिए। अब ओ ए को आधार मानकर 144 अंश का कोण बनाइए, इसको सही से कर लीजिए। ओए को आधार मान के, देखिए एकदम करेक्ट, ओए को आधार मान के 144, तो 90 हुआ। और 144 का मतलब यहाँ पे लगभग आ जाएगा 144। आप कहेंगे सर बाहर जा रहा है, बाहर जाने से मतलब नहीं है भैया, आपको वृत्त के अंदर ही लेना है। तो भैया 144 हो गया। अब इसको आप बी लिख लीजिए। ठीक है, बी लिख लिए ना। अब बी को आधार मानिए और बी को आधार मान के 72 अंश का, इधर देखिए यहाँ पे, अब बी पे जो है क्या है, 72 अंश है, बी पे 72 अंश है। तो अब ओबी को आधार मानिए, और ओबी को आधार मान के, और यहाँ पे क्योंकि भाई कापी आप इधर उधर कर सकते हैं, ओबी को आधार मान के, ओबी को आप आधार माने और 72 अंश। तो भैया यहाँ पे 10, 20, 30, ये 72 अंश, 72 अंश, 72 अंश को जो है आराम से कर दीजिए। और बाहर नहीं, यहाँ पे ये सी, ओसी, ये जो है आपका 144 डिग्री हो गया, और यह आपका जो है 72 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे सी पे 54 अंश है, तो भैया अब यहाँ पे सबसे पहले जो है बी हो गया सी। अब सी पे 54 अंश का बनाना है, तो एकदम आराम से देखिए, आपकी कॉपी है वो तो घूमेगी ही भाई। अब यहाँ पे आपको कितने अंश का कोण बनाना है, 54 अंश का। तो 54 अंश का आराम से है 50 से ऊपर। हाँ, तो बाहर जाए तो मत घबराइएगा, बाहर से आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे डी है, डी जो है ये 54 अंश का है। ठीक है, डी के बाद फिर उसके बाद फिर 54 अंश का है, तो 54 अंश का। अब फिर ओडी को जो है आधार मान के, अब ओडी को आधार मानिएगा, ओडी को आधार मानिएगा, अब फिर 54 अंश का बनाइएगा। देखिए बाहर जाएगा, बाहर से मतलब नहीं है। ठीक है, बस बाहर जो वहां से लेंगे, अब फिर यहाँ 54 अंश।
और जब 54 करेंगे तो यहाँ पे अपने आप 36 डिग्री आ जाएगा। तो आपने क्या देखा भैया, आप यहाँ पे सबसे पहले जो है एक बिंदु ओ लिए और हाँ ओ लिए और ओ, अब यहाँ पे देखिए आप जो है ओ लिए, अब ओ ए, अब ओ ए के बाद जो है आपने 144 डिग्री का कोण बनाया ओ ए को आधार मानकर। अब फिर आपने ओ बी को आधार मान के 72 डिग्री का कोण बनाया और फिर ओसी को आधार मान के तीसरे वाले पे 54 डिग्री का था तो आपने 54 डिग्री का कोण बनाया। जो जो जहां कोण बना अब डी को आधार मान के 54 अंश का कोण बनाए, फिर अंत में 36 बचा ही, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा, चाहे इसको आधार मान के भी आप जो है बना सकते हैं। तो 144, 72, 54, 54, 36 इस प्रकार से आपका यह, इसको हम क्या कहते हैं, पाई डायग्राम, पाई डायग्राम कहते हैं, यह पाई डायग्राम। तो इसके लिए सबसे पहले चार्ट बनाना पड़ता है, फिर ग्राफ बनाना पड़ता है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। 13वां प्रश्न, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे व्यय कर दिया, उसके पास कितना भाग बचा? तो सबसे पहले जो है आइए हम लोग देख लेते हैं। माना व्यक्ति की आय जो है यक्स, माना व्यक्ति की आय यक्स, व्यक्ति की आय कितनी है भैया, व्यक्ति की आय बराबर यक्स रुपये, माना व्यक्ति की आय जो है यक्स। अब सबसे पहले व्यक्तिगत खर्च भैया, व्यक्तिगत खर्च में कितना है भैया, आप कहेंगे कि व्यक्तिगत खर्च में जो है 1/4, तो यक्स का 1/4, यक्स का 1/4 का मतलब गुणा होता है, ऊपर का ऊपर में गुणा हो जाएगा तो यक्स/4। घरेलू खर्च भैया, घरेलू खर्च आप कहेंगे कि क्या सर, यक्स का आय का ही खर्च करेगा ना, यक्स का 1/2, ऊपर का ऊपर में गुणा होगा यक्स/2। घरेलू खर्च के बाद बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पे भैया कितना खर्च किया, आप कहेंगे सर 1/5, यक्स का 1/5, तो यक्स से कम में यक्स, यक्स/5, तो यक्स रुपया था, यक्स/4 व्यक्तिगत खर्च, यक्स/2 घरेलू खर्च, यक्स/5 बच्चों की शिक्षा पे खर्च। तो कितना बचा, ठीक है, तो शेष भाग बराबर जो है, अब यक्स में से इन सबको जोड़ के घटा देना पड़ता है, यक्स/4 धन यक्स/2 धन यक्स/5, ठीक है। अब देखिए 4, 2, 5 का लघुत्तम यहाँ रफ कार्य, आइए देख लेते हैं रफ कार्य। एक लाइन में लघुत्तम 4 का खंड 2 गुणे 2, 2 का खंड 2 है मेरे पास, अब 5 का खंड 5, 4 5 20, 20 जो है आपका लघुत्तम हो गया, 4 5 20, नीचे से भाग देते हैं, जितना आता है उसका ऊपर में गुणा करते हैं, 5 यक्स हो गया, 2 दहा में 20, 10 का यक्स में गुणा होगा 10 यक्स हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 का यक्स में गुणा होगा 4 यक्स हो जाएगा, यक्स माइनस 10 5 15 4 19, 19 यक्स/20, अब भैया बटा 1, अब इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा 20, 1 बीसैये 20, 20 का यक्स में गुणा होगा 20 यक्स माइनस 19 यक्स, यक्स/20, अपने आय का 1/20 भाग बचा लेगा, अपने आय का 1/20 भाग, 1/20 भाग यक्स का यक्स/20 मतलब 1/20 भाग जो है बचत करेगा, अपने आय का 1/20 भाग बचत करेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, बड़ा आसान है।
121 माइनस बड़ा कोष्टक है, 16 माइनस मझोला कोष्टक है, 14 माइनस 3, 9 माइनस 6 और फिर उसके बाद मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। कोष्टक आप देख रहे हैं, आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ रहेगा? छोटा कोष्टक पे रहेगा। सब कुछ उसी तरह से लिखते चले जाइए। 16 माइनस मझोला कोष्टक 14 माइनस 3, बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। 9 में से 6 जाए 3, अब अपने आप देखिए छोटा कोष्टक हट गया। अब आइए 121 माइनस, अब देखिए बड़ा आसान है। अब यहाँ पे दो घर है, प्लस माइनस घर को बताते हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है। अपने घर में जो मन करे सो करें। 14 माइनस तित्रिके 9। अब देखिए भैया 121 माइनस 16, अब भैया अभी आराम से कोष्टक भी हट जाएगा। 14 में से 9 जाए 5, माइनस चिन्ह मत खाइएगा, भले समोसा खा लीजिएगा। अब भैया 121 माइनस 16 में से 5 जाए 11, 121 में से 11 जाए 110। आपका आंसर, आप उत्तर क्या लिखेंगे? 110। उत्तर कितना आएगा? 110। ठीक है, उत्तर आपका 110 आएगा। ठीक है। 15वां प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया आप देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज वह आकृति होती है, समबाहु त्रिभुज वह आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का। तो कोण से मतलब तो है नहीं, अर्थात ए बी सी ए बी, अगर यह भुजा ए है तो यह भी ए होगी, यह भी ए होगी। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का आमाप। ठीक है, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है बाबू। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है बाबू? समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर। परिमाप का अब यहाँ रफ कार्य समझने के लिए होता है, वो करिए भैया। ए प्लस ए तीनों भुजाओं का योग जो है क्या हो जाएगा? 3a। ठीक है, ये रफ पे करिएगा, वहां सवाल जहां लगाएंगे वहां मत करिएगा। 3a बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप a प्लस ए 3a बराबर 12 सेंटीमीटर। a बराबर 12/3, मात्रक को हटा दीजिए गणना जब कर रहे हैं तो। ये a बराबर 4 सेंटीमीटर आया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा आपको याद करना पड़ता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा आसान है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर भुजा वर्ग। तो भैया करड़ी में 3/4, ए का मान 4 आया है तो मात्रक लेके मत ढोइएगा, बिना मात्रक के भी हल कर लीजिएगा, बाद में मात्रक लगा दीजिएगा। कड़ी में 3/4 और गुणे 4 का वर्ग कितना हुआ? 16। 4 से 16 कट गया, कितना हुआ? 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर जो है 4 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न। यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x कोष्ठ में 4x माइनस 5 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1/2 का मान जिसका मान ज्ञात करना है ना, 3x 4x माइनस 5 प्लस 3 में रखने पर तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको पहले हम हल कर लें। 3x कोष्ठ में 4x माइनस 5 प्लस 3, इसका गुणा भैया पहले 3x का गुणा इसमें होगा, 4 3 12x स्क्वायर, और 3x का गुणा 5 में होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 5 15x प्लस 3। अब मान रख दीजिए, 12 गुणे x का मान क्या है भैया? 1/2, 1/2 का वर्ग माइनस 15, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा 15 गुणे 1/2 धन 3
भैया 12 गुणे 1/2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 माइनस 15 गुणे 1/2 प्लस 3। अब देखिए 4 3 12, ये प्लस माइनस घरों का बंटवारा करते हैं, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, उसके बाद बदमाश का फार्मूला लगता है। तो भैया पहले का मान 3 आया, इसका मान 15 का 15/2 आया, अब प्लस 3 आया, और सबके बटा आप 1 लिख सकते हैं। 1 2 1 का लघुत्तम कितना होगा 2, 1 2 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2, 1 का 15 में गुणा करेंगे, 1 15 15 प्लस 1 2 2, 2 तिहाई 6, 6 6 12, 12 में से 15 जाए माइनस 3/2, 6 6 12 माइनस 3/2, यह आपका आंसर आ गया -3/2। उत्तर अगर आपको लिखना रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, उत्तर आपका -3/2 आया, -3/2। ठीक है। 17वां प्रश्न, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भैया आयत है, आयत है, आयत वह आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत ए बी सी डी, लंबाई यल है और ये बी है। लंबाई का मान दिया है 8 मीटर और चौड़ाई का भी मान दिया है 2 मीटर। आयत का क्षेत्रफल एकदम आराम से निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल सबको मालूम है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यल इंटू बी, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं यल गुणे बी। 8 गुणे 2, 8 दूना के 16, 16 मीटर स्क्वायर, 16 वर्ग मीटर ये हुआ। और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग 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 वह आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो भैया ए बी नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस। और यह जो है अगर भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा होगी, ये भी भुजा ए होगी। और यहाँ पे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो है किसके क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यह 16, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, ए बराबर इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल मालूम होगा 4, 16 का वर्गमूल 4 मीटर। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। एक बार फिर आकृति पे हम आते हैं, देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना होगा 4a, 4 गुणे 4, ये 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 4 गुणे 4 मतलब 16 मीटर जो है आपका आंसर। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे एक आयत है ए बी सी डी, यल और बी का मान दिया गया, यल बराबर 8 मीटर, बी बराबर 2 मीटर। इसका क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल दें, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान 8 है, चौड़ाई का मान 2 है, 8 दूना के 16 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, बराबर 16 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16, ए स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो ए बराबर √16, 4 मीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर आएगा भाई, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं। यहाँ पे जो है हमने भुजा ज्ञात की है, वर्ग की भुजा ज्ञात की है। अब फिर वर्ग का परिमाप का सूत्र 4 गुणे भुजा, 4 चौके 16। और यहाँ पे भी देख लीजिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a,
परिमाप। और यहाँ पे एक और भी बात जान लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, ए स्क्वायर होता है। परिमाप कितना होता है भैया, 4a होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यल गुणे बी होता है। परिमाप कितना होता है, 2l प्लस बी। ये आपके जानकारी के लिए सवाल के बाद है भैया। यहाँ पे 4 मीटर वर्ग की भुजा, यहाँ भुजा आपने ज्ञात की है। चलिए अब अगले आज का अंतिम प्रश्न सरल कीजिए। आपका पेपर जो है इसी प्रश्न के साथ पूरा हल हो गया और मुझे पूरा विश्वास है 1 घंटा के अंदर ही हल हुआ होगा या थोड़ा सा 2-4 मिनट अधिक लगा होगा। आइए सरल कीजिए। पहला सवाल है, बड़ा आसान है, हमारा हर बच्चा कर लेगा। 12/30 प्लस 3/5 और प्लस 8/10। घबराइएगा मत, रफ पे थोड़ा सा चल जाइए, रफ जो है मिलेगा या उसी कॉपी के एक हिस्से में करके काट दीजिएगा। 30 का खंड 2/3 6×5 30, लसअप एक लाइन में निकालते हैं हम, आपको भी आ जाएगा। 5 का खंड 5 है इसमें, 10 का खंड 2 × 5 इसमें है, तो भैया 2/3 6×5 30। इसका लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया, 30। 30 से कम में 30, 1 का 12 में गुणा होगा -12। फिर 5 छक्के 30, 6 तिरी 18 और नीचे वाले से भाग देते हैं और जितना आता है उसका ऊपर में गुणा करते हैं। 10 तिहाइयाँ 30, 3 × 24, 24 18 42, 42 में से 12 जाए 30, प्लस वाला ज्यादा है तो 30/30। इसका मान कितना आएगा, 1। आपका उत्तर कितना आया, 1 आया। अब आते हैं दूसरा सवाल, हम इसका कर लेते हैं। -4/6 गुणे -8/10 -16/39। देखिए भैया प्लस या माइनस घरों को बांटते हैं। एक घर ये हुआ, एक घर ये हुआ, 2 घर है। अपने घर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब काटना है तो काट भी सकते हैं और यहाँ पे 4 से काट दीजिए भैया, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस हुआ, ऊपर का गुणा ऊपर में। और यहाँ पे देखिए 2 से 5 भी 10 भी कट रहा है, माइनस माइनस प्लस 8/15 -16/39। 15 और 39 का लघुत्तम एक लाइन में। आइए रफ कार्य पे चलते हैं। 15 का खंड 3 × 5, 39 का खंड 3 × 13, 3 तो मेरे पास है, क्या चाहिए 13। 5 तिहाई 15, 15 13 है, 15 तिहा 45 को 5, अब 15 एकम में 15, 195। 39 और 15 का कितना होगा, 195। 15 का भाग दीजिए इसमें, 15 एकम में 15, 4 बचा 45, 15 तिहा 45। 15 से भाग देंगे तो 13 बार, 13 बाटे 104। 20 तक पढ़ा पक्का याद कर लीजिए। 39 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 × 5 × 13, 13 तिहा 39 है ना, 39 से भाग दिए कट गया, 5 बचा। 39 5 195, 16 5 80। अब 104 में से 80 जाए, एकदम आराम से घटा लेंगे, 24/195। इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से पूरा BTC 2022 का पूरा पेपर समाप्त हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए। और 3 पेपर में पूरी मैथ और 24 पेपर हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे। सॉल्यूशन सारे विषयों का यहीं से दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।